पिता की संपत्ति पर पुत्री का हक नहीं। ये बहुत सारा सवाल लोगों का मन में बन रहा है, हमें कमेंट भी आया हुआ है। तो बिहार जमीन सर्वे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बता दे रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है, किसी ने अभी तक आपको नहीं बताया होगा, क्योंकि ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा लोगों का हिस्सा जो है उसका बहन, मतलब कि बहन लेना चाहता है, किसी का बेटी लेना चाहता है, तो इसका क्या रूल है, क्या नियम है, किसी का बुआ लेना चाहता है। इस तरह का अपडेट मैं देने वाला हूँ, जो कि अब तो यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा बिहार जमीन सर्वे के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट है, ज़बरदस्त अपडेट है आप लोग के लिए, चौंकाने वाला अपडेट है। समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी जानकारी होगा आप लोग के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हुए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। समझ पा रहे हैं क्या होता है मोटिवेशनल? तो वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए बहुत सारे लोगों को, देखिए सवाल पहले मैं 3 सवाल में आप लोगों से करूंगा और उस तीनों का जवाब मैं खुद दूंगा। समझ पा रहे हैं? आपके मन में भी घूम रहा होगा ये सवाल, सबके मन में घूम रहा होगा। समझ पा रहे हैं? सबके मन में घूम रहा होगा। तो 3 सवाल है जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। देखिए पहला सवाल है कि पिता की संपत्ति में कब पुत्री को हक नहीं मिलेगा। आप लोग को भी होगा, पुत्री हो, बहन हो, बुआ हो, बेटी हो, जो भी है। समझ पा रहे हैं? कब नहीं मिलेगा। दूसरा इसका विपरीत, पिता की संपत्ति में कब पुत्री, बहन, बेटी, बुआ को हक मिलेगा। क्लियर? दूसरा। तीसरा सवाल है कि पारिवारिक विवाद से संपत्ति बचाने के लिए क्या करना होगा, क्या करें। जैसे मानिए अभी बिहार जमीन सर्वे हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वंशावली में जो है अपना बहन बेटी का नाम नहीं डाल रहे हैं, अब बहुत सारे लोग डाल भी रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, पूरा अपडेट मैं बताने वाला हूँ, पूरा क्लियर कर देने वाला हूँ। बहुत बड़ी अपडेट है, वीडियो में बने रहिएगा। मेरा वीडियो पहले बता दे रहा हूँ, मेरा वीडियो में हर दिन नया अपडेट होता है। समझ पा रहे हैं? जो भी आइएगा वहाँ सीख के मिलेगा। आप स्टूडेंट हैं, आप किसान हैं, आप गरीब आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, मीडियम फैमिली, हायर फैमिली, लो फैमिली, स्मार्ट फैमिली, कुछ भी हैं, सभी के लिए जानकारी है। अपना अधिकार जानना क्या कोई गलत है? जमीन के बारे में एक एक जानकारी इस चैनल पर मिलेगा आपको। समझ पा रहे हैं? इसके जैसा कोई चैनल पर जानकारी नहीं मिल पाएगा। क्या होता है, ले आया पेपर कटिंग उठा के बता दिया, जो पेपर में लिखा पढ़ के सुना दिया, वो से नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो वो सब चैनल को आप लोग नहीं देखेंगे, पहले बता दे रहा हूँ, वो सब चैनल को यहाँ से हटना चाहिए। समझ रहे? आप लोग देखें ही नहीं उस सब चैनल को, क्योंकि मैं एक अमीन हूँ, अमानत किया हूँ, और साथ ही साथ मैं लॉयर हूँ। तो अमीन का तो मैं काम नहीं करता, मैं लॉयर हूँ। देख पा रहे हैं फाइल, मैं एडवोकेट हूँ। समझ पा रहे हैं? सिविल लॉयर हूँ मैं। समझ पा रहे हैं? क्रिमिनल लॉयर, मेरे पिताजी जनरल फिजिशियन नहीं होते डॉक्टर, उसी तरह हैं वो। सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देखते हैं। हमारा भाई जो है क्रिमिनल केसेस देखते हैं और मैं सिविल केसेस को देखता हूँ। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये टोटल फाइल मेरा ही फाइल है, टोटल ई सिविल का ही टोटल है। क्रिमिनल और सिविल का सबका अलग अलग फाइल होता है। ये मेरा सीट है, यहाँ पर हम यहाँ पर काम करते हैं, मेरा क्लाइंट यहाँ पे आता है। समझ पा रहे हैं? सबका अलग अलग अपना है, सबका अपना अपना अलग अलग घर है, सबका अपना अपना बनाया हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो ये मेरा अपना पर्सनल है। तो देखिए सिविल केसेस का जो है मैं डील करता हूँ, और बहुत सारे क्रिमिनल केस भी आता है तो वो भी डील करना पड़ जाता है, क्योंकि वो मेरा ही क्लाइंट है। तो उसका जब से क्लाइंट है, नहीं आप ही से कराएंगे वकील साहब, आप ही से कराएंगे। तो देखिए मुद्दे की बात करते हैं। ये बहुत सारे लोगों का मन में यह सवाल है, ठीक है? तो उस सवाल को मैं क्लियर कर दूँ। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि इस तरह का जानकारी फिर कहीं आपको फिर दोबारा से ये सवाल जो मन में है, अरे बुआ को देना पड़ेगा हिस्सा, बेटी को देना पड़ेगा हिस्सा, शादी करके चल गया, उसको दो को बेटा है, 10-20 साल हो गया, आ गए हिस्सा मांगने, यहाँ दवा ठोकेगा नेहर में आके। आपका मन में भी होगा, अरे काश भगिनमा ले लेगा हिस्सा, है मन में होगा या नहीं होगा? बहन ले लेगा हिस्सा, बेटी ले लेगा हिस्सा, बहुत सारा सवाल है मन में, सारा क्लियर कर दूंगा मैं। समझ पा रहे हैं? आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। उसके अगर मान लीजिए उस तरह होता भी है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसका भी समाधान बताऊंगा, ताकि वो हिस्सा नहीं ले पाए। समझ पा रहे हैं? इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मैं, पूरी जानकारी दूंगा मैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। समझ पा रहे? वीडियो स्किप कीजिएगा तो बाद में दीजिए हिस्सा, दीजिए हिस्सा ले लेगा, आपका बहन ले लेगा, बहन का बेटा होगा भगिना ना, वो हिस्सा ले लेगा, फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, आपका जमीन चला जाएगा हाथ से। क्या कर पाइएगा? देखते ना शहर उहर में हिस्सा ले लेता है, दामाद को हिस्सा देता है, बेटी रखता है हिस्सा लेता है, कीमती जमीन, उस जमीन का कीमत 20 लाख 50 लाख करोड़ों रुपया है, हिस्सा ले लिया, कुछ नहीं कर पाता, उसका बेटा कुछ नहीं कर पाता है, क्या करेगा? अगर बेटी चाह लिया तो हिस्सा ले लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कानून से लड़के ले लेगा अगर आप जबरदस्ती नहीं दीजिएगा तो।
कोर्ट जो है कोर्ट दे देगा हिस्सा उसको, समझ पा रहे हैं। तो ये बात होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हिस्सा आपको देना नहीं पड़ेगा। मतलब नहीं होता है सांप भी मर जाए और लाठी न टूटे, कुछ ऐसा काम करना कि सांप भी मर जाए लाठी न टूटे, तो वो बताने वाला हूं। वीडियो में आप बने रहिएगा, समझ पा रहे हैं। वीडियो स्किप कीजिएगा तो हिस्सा हो जाएगा। अभी बिहार जमीन सर्वे हो रहा है, इसलिए ना मैं वीडियो बना रहा हूं। बिहार जमीन सर्वे, ये जब सर्वे, पता है ना, सर्वे एक बार होता है, एक बार, वो भी कब, 50 साल में। सर्वे बार बार नहीं होता है। आपका बेटा, आपका पोता, नाती गुजर जाएगा तब फिर जाके सर्वे होगा। 3 पीढ़ी गुजर जाएगा, 2 पीढ़ी गुजरेगा तब होगा, समझ रहे ना। आपके परदादा जब होंगे ना उस समय सर्वे हुआ होगा। तो समझ लिए, परदादा हुआ, दादा हुआ, आप हुए, कितना 3 पीढ़ी हुआ ना, फिर 3 पीढ़ी होगा तब फिर सर्वे होगा। 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, ये एक जमीन का अगर मानिए मामला अटक गया तो समझिए 3-4 पीढ़ी तक अटक, फिर वो केस कोर्ट में चलेगा। आप संतुष्ट नहीं होइएगा, बोलिएगा मेरा जमीन का देखिए कैसे कर दिया, खतियान बन गया। अरे एक बार जब खतियान बन जाएगा ना तो फिर भी उसका बिना सर्वे का उसका सुधार भी नहीं हो पाएगा। कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट में, कोर्ट सुधार कर देगा, कोर्ट में केस चलेगा, केस लड़िए आप, समझ पा रहे हैं। इसलिए जानकारी रखना बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हैं। इस तरह का जानकारी कोई देता है यूट्यूब पर, बताइए, इतना लॉन्ग वीडियो कोई बनाता है? अरे जानकारी रहेगा तब तो बनाएगा, बोलेगा क्या, जो पेपर में लिखा रहता है वो बोल देगा, सुना देगा आपको। दिलीप जायसवाल ये बोला तो दैनिक जागरण में ये दिया, हिंदुस्तान में ये दिया, प्रभात खबर में फलना दिया, चिलना दिया, ये बोल के जो है फालतू में व्यू ले लेता है। आप लोग भी है उसको लाइक करते हैं। लाइक नहीं कीजिए उस वीडियो को, समझ पा रहे हैं, समझिए बात को। तो चलिए बताते हैं पूरा तीनों सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ, समझ गया। मैं देखता नहीं होगी, कुछ बोलने के लिए अकल नहीं है। जमीन का 5 गो आर्टिकल पूछिए उसको, बता पावेगा? सिविल का पूछिए उसको, सिविल प्रोसीजर क्या होता है, बता पावेगा? कुछ नहीं बता पावेगा। जमीन का इंग्लिश पूछ दीजिएगा बढ़िया से, स्पेलिंग नहीं बता पावेगा। हर बात जमीन के बारे में पता नहीं चला है, एकदम खाता खसरा कुछ नहीं पता है बढ़िया से, किसको कहते हैं। उसको धुर पूछिए, धुर क्या होता है, कुछ नहीं बता पावेगा। आ गया जमीन का वीडियो बनाने, देखिए समझिए बात को। क्या गलत बोल रहे हैं कमेंट में बताइएगा। बहुत सारा अमीन और सीईओ कमेंट कर रहा है हमरा में, तितली मतलब क्या होता है, उसको गरम लगता है। अरे भाई तुम्हारे कमेंट से क्या होगा, हमारा जो आप लोग हमारा है ना, आपका मैं सेवक हूं, आप लोग का सपोर्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अमीन कमेंट गलत करेगा या सीईओ करेगा या कोई भी कमेंट करेगा, समझ पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे सामने आओ ना, कोर्ट में लताड़ेंगे तुमको हम, कोर्ट में अब वो कोर्ट में लताड़ते हैं तुमको, कमेंट करके दिखाता है। क्या कमेंट किसके लिए? आप लोग के लिए, जिसका प्रॉब्लम है उसका प्रॉब्लम का सलूशन के लिए। क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ पर। आपका मैं सेवक हूं, हमारे जो परिवार है, परिवार के लोग हैं। अगर 100 आदमी हमको 100 में 10 आदमी गलत कर रहा है, 90 आदमी सही कर रहा है, तो कौन चीज़ सही है सो बताइए। 90 आदमी सही कर रहा है वो सही है ना, 10 आदमी का बिचौलिया आने से थोड़ी कुछ हो जाता है। क्या बात है या नहीं है? तो चलिए बताते वीडियो में, अब आगे बताते हैं। हो गया बहुत सारा सा बात, अब चलते हैं आगे, ठीक है। आपका समय भी नहीं लगेगा, छठी मैया का पर्व है, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग छठी पर मैया का प्रसाद तो खा ही लिए, अब मॉर्निंग में जो प्रसाद खाइएगा ना वो हमारे लिए भी लगा दीजिएगा, समझ पा रहे हैं। देखिए जानकारी तो रोज होता है, थोड़ा मोड़ा एंजॉय भी तो होना चाहिए क्या वीडियो में, बीच बीच में थोड़ा तो चलना चाहिए। देखिए बता ये रहे थे कि पिता की संपत्ति में कब पुत्री का जो है कब हक नहीं होगा, ठीक है, और कब हक होगा, और फिर उस विवाद उसको कैसे निपटारा होगा। देखिए कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पुत्री का अधिकार नहीं होगा, समझ पा रहे हैं, उसको हिस्सा नहीं देने पड़ेगा। कुछ ऐसा भी मामला है, जानिए। अगर देखिए लॉ जान जाइएगा ना, फिर आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कोई नहीं, पुलिस दरोगा एसपी सब सलेंडर हो जाएगा। देखते ना बहुत सारा पुलिस क्या करता है, रोड पर रोक के उसको देखिए चालान मारता है, चालान। अरे चालान मारने का अधिकार है तुमको, हैं? यहाँ तुम्हारा स्टार है, पहले समझिएगा। वो एक वीडियो में लूंगा, उसका लॉन्ग वीडियो होगा, आप लोग को बता दूंगा। आप लोग को चालान मारता है ना मांगता? अभी ट्रैफिक में बिहार में हो गया है, फालतू में 200-300 रुपया गेट लेता है, हेलमेट नहीं भी पहना है, तो तुम्हारा अधिकार है क्या चालान मारने का? हैं? बिना चेकिंग का तुम चालान मार लोगे? तुमको ऑर्डर आया एसपी सर से कि चालान मारो? समझ रहे ना, बताऊंगा मैं आप लोग को। आप लोगों को ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ, जब बाइक से जा रहे होंगे, कोई छोटा मोटा पुलिस भी लाठी डंडा वाला वो भी चालान मार दिया, 200 300 500 लेके एट लिया। अरे कुछ दे दो ना,
छोड़ देंगे। अभी तुमको 5,000 का जुर्माना मारेंगे, 1,000 रुपये तो लग ही जाएगा, हेलमेट का है 500 लगेगा, 1,000 लगेगा, ऐसे करके लाइसेंस नहीं है अभी 5,000 का जुर्माना होगा। अरे पढ़ाने चला, तुम पुलिस है, तोरा सर पुलिस गुरी निकाल देंगे तोरा हम। किसको तुम कानून पढ़ा रहा है? 5,000 का जुर्माना लग जाएगा, तोरा अधिकार है चलान मारने का। समझिए, चलान सिर्फ कि कौन मार सकता है? एएसआई रैंक का जो रहेगा वो चलान मार सकता, जिसके यहाँ स्टार लगल रहेगा, डबल स्टार रहेगा, देख लीजिएगा उसको। जिसके पास यहाँ पे स्टार नहीं है वो चलान आपका नहीं मार सकता है, याद रखिएगा आप। उसको तो मार दो, तुम मार दो चलान, एकदम बोल दीजिए उसको, मार दो चलान तुम। हाँ, स्टार वाला आ जाएगा तब भले। समझ पा रहे हैं ना ये बात? समझ, मोबाइल में फोटो खींच लिया, झूठ मूठ का चलान हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पढ़ाने चला है तुम, क्या बात है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का समझिए बात को, आप लोग किसी को चलाने से नहीं देना है, डरना नहीं है। देखिए, बोल रहे थे कुछ ऐसे केसेस है जहां बेटी का अधिकार नहीं बनता है, और कुछ ऐसे केसेस है जहां बेटी का अधिकार बनता है। बेटी बहन जो बोलिए अब, समझ में? तो बुआ, उसमें बुआ भी आ जाता है। बेटी एक तरह से बुआ भी है ना, आपके पिताजी का बहन हो गया तो एक तरह से वो भी बेटी हो गया, आपके दादाजी का हो गया बेटी तो बेटी ही हुआ। समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ समझते सिंपल सा बात। देखिए स्क्रीन पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मान लेते हैं कोई दशरथ है, ठीक है, अपना मन से मान लिया, उसका 4 बच्चा है, ठीक है, 4 बच्चा, 2 बेटा है 2 बेटी है। मान लेते 2 बेटा शुरू का कौन था? 2 आप ही बताइए, राम और लक्ष्मण। और बेटी में एक मान लेते हैं अंकिता होगा, एक मान लेते हैं प्रियंका होगा। 2 बेटी 2 बेटा है, देख पा रहे स्क्रीन पे आप? तो 2 बेटा 2 बेटी है, ठीक है। अब क्या है इसमें, जो किसको क्या अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा ये क्लियर कर देता हूं मैं आपको, समझिए बात को। यहां पे क्या हुआ कि आपसी सहमति से आप जमीन का यूज कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, जमीन को जोत कोड़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात है यहाँ कि बाद में मान लीजिए जो बेटी अंकिता है या प्रियंका है, इसमें किसी का मन बदल गया, ये बोला कि नहीं ये अभी जमीन सर्वे हो रहा है, तो इसमें जो ये बाद में अगर मान लीजिए अभी आपको बोल दे कि नहीं हम हिस्सा नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, लेकिन बाद में इसका मन पलट गया तो केस कर देगा, तो वो खतियान जो आपका बना है ना उस पर भी हिस्सा ही ले लेगा, कोर्ट के माध्यम से ले लेगा, पछताना पड़ेगा आपको। समझिए बात को। जो होशियारी आप दिखा रहे हैं ना कि वंशावली में उसका नाम नहीं डाल रहे हैं, उससे नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? वो हिस्सा नहीं ले पाएगा, वो साबित नहीं कर पाएगा हम आपका बेटी पिताजी का बेटी हैं, सो नहीं कर पाएगा। अरे आपका घर समाज का आदमी 10 आदमी से पूछ के साबित नहीं कर पाएगा शादी होके मां गया है, हिस्सा ले लेगा, ये याद रखिए आप। तो इसका कानून को जानिए क्या है नहीं है, पूरा कानून बताने वाला। देखो मुंह सूख रहा है, थोड़ा सा लाइक कर दो, ठीक है, लाइक थोड़ा सा कर दो। लाइक करोगे तो वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशनल होता हूं मैं, समझ पा रहे हो ना कि इतना लाइक आया। लाइक नहीं तो वीडियो कैसे बने, क्या फायदा हमको लाइक वीडियो बनाने से? इसलिए कम से कम लाइक करो। लोग कहता है कि नहीं तुम्हारा वीडियो पर इतना व्यू आया, वीडियो बना रहे हो तो अच्छा लगता है। लाइक से कुछ मिलता थोड़ी है पैसा, उसे कुछ नहीं, अच्छा लगता है बनाने के लिए ना, हमको लाइक इतना आदमी करता है, इसलिए लाइक कर दो। देखो समझो बात को। बोल रहे थे ये कि बेटी को अधिकार नहीं देना, बहुत सारे लोगों को इसमें सारा डाउट रहता है। 1956 में एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना, एक रूल बना, ठीक है, 1956 में, याद रखना। उसमें क्या बना कि दादा पिता के अधिकार का हिस्सा दोनों भाई बहन यानी कि बेटा बेटी में समान अधिकार होगा। ये कानून बना 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, समझ पा रहे हो? लेकिन ये मत समझ लेना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये बना तो ये सिर्फ हिंदू के लिए ही है, ये सभी के लिए है, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ा के, इस्लाम को छोड़ा के। समझ पा रहे हो? मुस्लिम को छोड़ा के। तो इसमें क्या हुआ, जैसे सिख हो गया, बौद्ध हो गया, ईसाई हो गया, आर्य हो गया, ये सब के लिए लागू, हिंदू का उसमें सब आ जाता है। समझ पा रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम का लॉ छोड़ा के। हिंदू का लॉ आप जानिए, अभी हिंदू का लॉ बता रहा हूं मैं। 1956 में उत्तराधिकार अधिनियम बना, जिसमें बनाया गया कानून कि पहले ये कानून नहीं था, बना वो, उसके बाद जो है इसमें बोला कि पिता या दादा या परदादा की संपत्ति पर चाहे वो बेटा रहे या वो बेटी रहे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बराबर का अधिकार होगा।
तो ये नियम उस समय लागू हुआ, मतलब बना, लागू नहीं हुआ था, बना, वो नियम बना। उसके बाद क्या हुआ, नियम बना तो फिर लागू भी हुआ, चला भी उतना, लेकिन लोग उसको पालन नहीं मांगता था, बेटी हिस्सा लेता ही नहीं था। शादी ब्याह हुआ, चल गया अपना ससुराल में खुश है, उसमें उतना ज़मीन का उतना डिमांड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा केसेस कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चला गया। ये केस जाने के बाद क्या हुआ, ये चर्चा आपका क्या उसको बोलते हैं, पार्लियामेंट यानी संसद में इस पर डिबेट हुआ, इसका कानून को संशोधन करना पड़ा, क्योंकि इस कानून में संशोधन किया 2005 में जाके, समझिए 2005 में से संशोधन हुआ इस कानून में, बोला इस कानून को लागू कर दिया जाए पूरी तरह से, तो इस कानून को लागू कर दिया। अब सिर्फ बहन और बेटी पर निर्भर करेगा कि वो हिस्सा ले या ना ले। अगर वो दावा ठोकता है, कोर्ट के माध्यम से उसको हिस्सा दिलाया जाएगा। समझ पा रहे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, समझिएगा, वीडियो में जाइएगा नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता। आपका बहन, बेटी, बुआ जो है, आपका भैगना बाद में हिस्सा ले लेगा, चला जाएगा। अरे वंशावली में नाम नहीं डाल रहे ना, ऐसा मत समझिएगा नहीं लेगा, ले भी लेगा, नहीं भी रहेगा तो भी लिख के देगा कि मेरा नाम नहीं डाला, वो बाद में आप फंसिएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो इसलिए समझिए बात को, पूरा कानून को जानना जरूरी है। तब फिर क्या हुआ, ये जो मतलब कि नियम बनने के बाद इसे 2005 में इसमें संशोधन हो गया कि नहीं पूरी तरह से इसको लागू किया जाए। तब से बहन बेटी, तो सुनते होंगे कि बेटी भी अधिकार बाप पर ले सकता है पूरे इंडिया में। ये बिहार का बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जमीन सर्वे में तो ये मान्य ही है, बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन ये पूरे इंडिया में ये लागू हुआ। पूरे इंडिया के लोग बहन बेटी, चाहे यूपी रहे, चाहे वो झारखंड रहे, बंगाल रहे, तमिलनाडु रहे, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी रहे, हर राज्य में ये नियम, क्योंकि जो नियम बनता है पार्लियामेंट में वो हर राज्य के लिए बनता है, एक राज्य के लिए नहीं। कोई भी रूल बनता है तो राज्य सरकार लागू नहीं करता है, वो केंद्र से ही लागू होता है, संसद से ही उसे संशोधन किया जाता है। समझ पा रहे हैं, पार्लियामेंट में जाके वो संशोधन होता है, पार्लियामेंट में उस रूल पर डिबेट होता है कि नहीं ये होना चाहिए। और वहाँ का जो लोकसभा का जो मेंबर होता है, वो जो है वहाँ पर जो अधिक संख्या में जब मत देते हैं, वोट देते हैं अपना, तो वो वोट होने के बाद उस नियम को लागू किया जाता है। समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं। जब वोटिंग होता है तब वहां पर उस रूल को लागू कर दिया जाता है, राष्ट्रपति का उस पर साइन होता है, जैसे राष्ट्रपति का साइन हुआ वो रूल लागू। तो ये रूल लागू है, अभी भी लागू है। कोई भी आपका बहन रहे, बेटी रहे, वो हिस्सा आपका ले लेगा, चाहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब करना क्या पड़ेगा, लोगों का मन में ये भी सवाल होगा। नहीं, एक सवाल और है यहाँ की, अभी क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। करना क्या पड़ेगा ये बाद में बताऊंगा, पहले जानिए कि उसको हिस्सा नहीं देना है सर, क्या करें। बहुत सारे लोग पूछेंगे कमेंट में, तो मैं बता दे रहा हूँ। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, देखूंगा जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं बताऊंगा। समझ पा रहे हैं, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों से कि बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं जो पिक में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ये पूरा बता दे रहा हूँ कि दोबारा एक वीडियो एक बार कितना बार बनाएंगे, मेरे पास वो सब नहीं होता, एक बार में पूरा क्लियर। तो देखिए इसमें क्या है दिक्कत, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, कि कौन स्थिति में नहीं मिलेगा बहन बेटी को, कौन स्थिति में हिस्सा नहीं मिलेगा आखिर। अभी देखिए, यहाँ देखिए राम, लक्ष्मण और आपका प्रियंका है और अंकिता है ना, 4 गो है, 4 बच्चा है। ये अगर मानिए ये अंकिता और प्रियंका बाद में हिस्सा ले आके, तब फिर क्या होगा, कोर्ट में अगर दावा ठोक देता हमको हिस्सा तो देना नहीं है, तो क्या करना चाहिए। अगर ये मौका अभी आपके पास है, ये मौका बता रहा हूं, अभी बिहार का जमीन सर्वे जो हो रहा है इसमें आप लोग को मौका है, जितने भी है सब लोग का, बहन को फुसला के रखिए, बुआ है उसको फुसला के रखिए, समझे। और क्या करना है सो बता रहे हैं, पहले समझिए रूल को कि कौन स्थिति में नहीं मिल सकता है, जैसे इसमें एक और मैटर है, फिर क्या करना होगा वो भी बताऊंगा। देखिए 2005 के पहले ये नियम जो संशोधन हुआ, ये 2005 में जाके संशोधन हुआ ना, ये नियम पहले तो नहीं था उतना, 2005 में आके संशोधन हुआ नियम कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा। नियम तो बना लेकिन लागू नहीं हुआ था, लेकिन लागू किया 2005 में संशोधन करके। तो 2005 के पहले मतलब, रुकिए थोड़ा सा, 2005 के पहले समझ पा रहे हैं, 2005 के पहले जिसका मानिए कि बहन है, तो आपके पिताजी का मृत्यु हो गया, 2005 के पहले ही मर गया, समझ पा रहे हैं, तो उसमें और आप लोग बंटवारा नहीं किए थे अपना भाइयों में,
2005 के पहले मर गया, आप लोग बंटवारा नहीं किए, तो उसमें जो बहन का हिस्सा बंटवारा कर लिए हैं, ठीक है, बंटवारा कर लिए हैं। 2005 के पहले पिता मर गया और अपने भाइयों में आप लोगों ने बंटवारा कर लिया है, ठीक है, तो वो हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? वो हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो कितनों कुछ कर ले, कोर्ट कहीं भी उठ के चल जाए, नहीं मिलेगा हिस्सा। जैसे आपका बुआ है, भगना इतरा रहा है कि हम हिस्सा लेंगे, तो कहीं घूम के देख ले, उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? समझो बात को। 2005 के पहले आपका पिता या दादा जो रहे, उसका मृत्यु हो गया था 2005 के पहले, एक दिन पहले क्यों ना हुआ था मान लो, और आप लोगों ने अपना हिस्सा बांट लिया भाइयों में, तो उसमें वो दावा नहीं ठोक सकता है। आप कोर्ट में फाइट कर सकते हैं। अगर दावा ठोक रहा है तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उस समय लागू नहीं होता। आपको 2005 अभी बताए थे हम, नहीं मिलेगा हिस्सा उसको। लेकिन एक बात और है, यहां समझिए, 2005 के बाद आपके पिता की मृत्यु होती है, पिता दादा जो भी है, परदादा, और उसका बेटी अगर दावा ठोक देता है और आप लोगों ने बंटवारा नहीं किया है, तो फिर वो हिस्सा ले सकता है कोर्ट के माध्यम, फिर उसको आप रोक नहीं सकते। समझ क्लियर हो गया? 2005 के बाद अगर आपके पिता की मृत्यु हुआ है और आप लोगों ने बंटवारा नहीं किया है, तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। नहीं किया है तो फिर वो बहन बेटी हिस्सा ले सकती है कोर्ट के माध्यम से, उसमें आप रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? कितना जरूरी जानकारी था। तो समझिए, जो बुआ जो इतरा रहा है ना वहां से, उसका इतरा सब निकल जाएगा। 2005 पहले अगर शादी हुआ है तो कुछ नहीं हो पाएगा उसका। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? अब देखिए, ये क्लियर मैं कर दिया। अब इसमें देखिए, सर मेरा तो 2005 के बाद 2010 है, 2015 है सर, तो मेरा कैसे क्या होगा? देखिए, आप लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूं कि सांप भी मर जाए लाठी नहीं टूटेगा, उस आप लोग के लिए भी सलूशन में लाया हूं। आप लोग को अब क्या करना होगा, ये तो समझ में क्लियर हो गया। कोई भी है 2005 वाला पहले वाला हिस्सा नहीं ले पाएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? बंटवारा आप नहीं किए, पहले मर गया जी, बंटवारा कर लिया, पहले मर गया तो हिस्सा नहीं देना होगा। अब बाद में मरा, अब बंटवारा नहीं किए हैं तो फिर हिस्सा ले लेगा। बाद में मरा, बंटवारा कर लिए तो फिर ऑब्जेक्शन डालिए, फिर कोर्ट में फैसला होगा। समझ पा रहे हैं? ये क्लियर हुआ? देखिए, मैं एक एक पॉइंट को मैं 2-3 बार इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए। समझ मेरे पास क्या हम एक चीज को एक बार नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पूरी तरह समझ में आए। मेरा वो नहीं था बोल के इंग्लिश में बोल के पार कर देना, आदमी को समझ में नहीं आए। देखिएगा, बहुत सारा आदमी इंग्लिश में बोल के बताएगा, अरे इंडिया है, हिंदी में बात करो। इंग्लिश बोलने नहीं आता है क्या? सबको आता है। तो ये क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, इसमें क्या करना होगा, सर मेरा बाद का है, क्या करें? कमेंट तो आप लोग कीजिएगा। तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए लाए हुए हैं, बात का है तो क्या करें पहले ये बता लेते हैं, उसके बाद ये विवाद। देखिए, इसमें एक चीज और था, पारिवारिक विवाद से संपत्ति बचाने के लिए क्या करें, यही था ना तीसरा पॉइंट। तो ये भी इसी में क्लियर हो गया, इसी में क्लियर कर दूंगा अभी तुरंत। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, अगर मानिए बहन बेटी बुआ जो भी आपका है, उसको बहला फुसला के रखिए। अभी जब भी जमीन सर्वे हो रहा है ना, तब थोड़ा बहला फुसला के, थोड़ा अच्छा से मान स्वागत थोड़ा बढ़िया से कीजिए। और उससे क्या कीजिए, एक स्टाम्प 100 रुपया का, नॉन जुडिशियल स्टाम्प या जुडिशियल स्टाम्प। जुडिशियल स्टाम्प आपको मिल जाएगा कोर्ट में, जो आपका कोर्ट होगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपका जहाँ का कोर्ट होगा, जिस जिला का आपका कोर्ट होगा, वहाँ पर मिल जाएगा जुडिशियल स्टाम्प। और एक होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प, जो मिलता है राष्ट्रीय कचहरी में, जो आपका कचहरी होगा। कोई भी स्टाम्प हो, 100 रुपया का स्टाम्प आप ले लीजिए। समझ पा रहे हैं? और उस पर NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC टाइप करवा लीजिए टाइपराइटर से। कोई भी एडवोकेट को ढूंढिए, कोई भी एडवोकेट, छोटा मोटा कोई भी एडवोकेट अगर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे लिखवा लीजिए पहले NOC टाइप करवा, उसको टाइप करवा के बहन बेटी को फुसला के रखिए, हाँ, और उसे साइन करवा लीजिए। समझ पा रहे हैं? अगर मानिए सपोज बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर बहन तो मर गया है, मेरा बुआ तो मर गया, तो भगना से साइन करवा लीजिए। समझ पा रहे हैं? भगना है, भगना से करवा लीजिए। क्लियर हो गया? भगना है तो भगना से करवा लो भाई,
बहुत सारे लोग डाउट रखेंगे, मर गया है तो क्योंकि बाद में भगना भी तो कहीं आके तो ठोकेगा दावा कि मेरा बहन मेरा माँ का माँ हिस्सा होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन एक कंडीशन और बनता है, अगर बहन मर गया है तो भगना हिस्सा मांगने नहीं आएगा। समझ पा रहे? फिर कोर्ट में उसको बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर करवा सकते तो भगना से करवा लीजिए, नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। बहन मर गया तो फिर बाद में बहुत कह देगा अरे तोर मम्मी हिस्सा था, तुम तो वहाँ है, पिता का माँ हिस्सा लो। उसमें भी डिबेट बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, कोर्ट में भी डिबेट। समझ पा रहे हैं? मर गया तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर नहीं मरा है, आपका बहन बेटी बुआ जो है जिंदा है, तो ज़रूर उसे साइन करवा लें वो एनओसी पर। समझ पा रहे हैं? 100 रुपये का स्टाम्प ले, कम से कम प्रूफ तो होगा। वो एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसमें ये टाइप करवाना है कि इस जो आप जमीन है आपका पूरा, जैसे मानिए कि आपके नाम से या आपके पिता के नाम से या दादा के नाम से, किसी के नाम से वो जमीन है, ठीक है। उसमें पूरा टाइप होगा जिसके नाम से जमीन है, कितना खाता, कितना खसरा, क्या है नहीं है, इतना टोटल रकबा है, वो लिखेगा। मैं मान लो उसका नाम मान लो प्रियंका भी बताए थे ना, मैं अंकिता कुमारी देवी जो भी है, मैं पिता मेरा ये, मैं इस मेरा हमको भाई के हिस्से में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, टोटल यहाँ का हिस्सा मेरे भाई में बांट दिया जाए, हमको यहाँ के हिस्सा से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हम राजी खुशी से अपना हिस्सा अपने भाइयों को देना चाह रहे हैं। अब अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, अपना हिस्सा देना चाह रहे हैं, दे दिए हैं अपना भाइयों को, अपना रहे, राजी खुशी से रहे। समझ पा रहे? कोई भी एडवोकेट से एनओसी आप लिखवा लीजिए, वो एडवोकेट सब बता देंगे क्या करना नहीं करना है। समझ पा रहे? हमारे पास तो आ रहा है, अरे पर डे भी एनओसी आता है हमारे पास भी 10 गो 20 गो एनओसी खाली। एनओसी का कितना लिखे, हाँ तो दुखने लगता है लिखते लिखते की चीज। बोले अरे लिखा हुआ फॉर्मेट में जाओ वही लिख दो, नाम पता एड्रेस चेंज कर दो, हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? पर डे खाली वंशावली आता है अभी बनाने के लिए, पर डे 50-50 गो एक दिन में। सोचिए क्या हालत है। तो उसको बोले नहीं नहीं अपने से वंशावली करवाओ, इतना टेंशन कौन लेने जाएगा। तो एनओसी वाला 20 गो 30 गो आता है पर डे। साइन देखिए, फर्जी साइन होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर साइन मिलाया जाएगा ना, जब कोर्ट में कहेगा मेरा साइन है ही नहीं, इसलिए साइन उसी से करवाना। बहन है तो बहन से, भगना है तो भगना से साइन करवा लेना है। समझ पा रहे? फिर वो जमीन का जब सर्वे हो जाएगा, अब वो जो पेपर है, वो पेपर जो स्टाम्प वाला पेपर है, उसको बढ़िया से जो पेपर रखते हैं यहाँ पे, वहाँ पर अच्छे से रख लीजिएगा, बढ़िया से। अच्छा बढ़िया से मतलब क्या समझ पा रहे हैं? अच्छे तरीके से बढ़िया से उस पेपर, ताकि बाद में वो दावा ठोके तो वो पेपर वो दिखाने को हो। समझ पा रहे हैं? अच्छे से लेमिनेशन करा लीजिए, जीरोक्स करा के उसको रखिए बढ़िया से उस पेपर को, ताकि कोर्ट में दावा ठोक सकें हम। बढ़िया से मोबाइल, गूगल ड्राइव जहाँ है मोबाइल में भी रखिए उसको, ताकि कहीं इधर पेपर इधर उधर भी हो जाए, फाइल में अच्छे तरीके से। जमीन का कागज जितना ना जरूरी है ना, उससे ज़्यादा वो कागज जरूरी आपका है, कि बाद में अगर कहीं बहन पलट गया 5 साल 10 साल बाद 20 साल बाद कि नहीं हम ये हिस्सा लेंगे, तब फिर क्या कीजिएगा आप? अरे खतियान तो बन गया, मान लो जमीन सर्वे हो गया 1 साल में, उस खतियान बन गया, लेकिन वही कुछ बहन का कुछ व्यवहार देखा नहर में मेरा नहीं स्वागत हो रहा है अच्छे से, हाँ हम हिस्सा लेंगे, यहाँ अपना बेटा को भड़का रहे, जाओ कोर्ट में केस करो तो हिस्सा लेंगे। तब बोलिए क्या कीजिएगा उस समय? अगर ज़मीन आपके पास है 1 बीघा 2 बीघा 20 कट्ठा 30 कट्ठा 40 कट्ठा ज़मीन है, तो हिस्सा ठोक दिया तो फिर तो वो अपना हिस्सा ले लेगा। अभी एक बहन हिस्सा मांगा, अगर मानी 2 बहन, वो भी उसको भी उठका देगा, अरे चलो तुम भी अपना हिस्सा लो, अब वो हिस्सा ले लेगा। नहीं देखते माँ बाप भी अलग हिस्सा ले लेता है, जब बेटा उसको नहीं मानता है तो अपना अलग हिस्सा ले लेता है, नहीं लेता रहता है अपना बेटी को अथी करके, तो उसी तरह से वो हिस्सा ले लेगा। समझ पा रहे हैं? अब देखिए मुस्लिम सारे लोग, इस्लाम लोग भी पूछेंगे इसमें, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, आर्य, बौद्ध जो है पूरा उसके लिए ये वीडियो था। समझ पा रहे हैं? और अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो लोग इस्लाम से हैं, हमारे मुस्लिम भाई साहब हैं, वो लोग कमेंट में बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा, उसके लिए क्या है नहीं है पूरा रूल बताऊंगा। रूल समझ में आ गया? 1956 में ये रूल बना था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और उसके 2005 में ये रूल को लागू किया गया। समझ पा रहे हैं? और 2005 के पहले जो आपका अगर मानिए मर जाता है पिता और भाइयों में बंटवारा जो है कर लिया जाता है, तो बेटी नहीं ले सकता है, चाहे वो कोई बहन बेटी कोई। लेकिन 2005 के बाद मरा है और आपने हिस्सा नहीं बांटा है भाइयों में, तो बेटी हिस्सा ले सकता है। कंडीशन हो गया, फॉलो हो गया। और अगर मानिए 2005 के बाद मरा है और आप लोग हिस्सा मतलब नहीं बांटे हुए हैं, तो इसमें क्या करना होगा? तो इसमें यही है, एनओसी बना ले, बस यही रास्ता है भाई।
उसको बहला फुसला के रखिए और एनओसी बना ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो गया? कोई डाउट इस वीडियो से? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। समझ पा रहे हैं? एनओसी बना, देखिए अब बहला फुसलाना तो आपका काम है, इसमें हम नहीं बता पाएंगे कि कैसे बहलाना फुसलाना है, वो तो आपका काम है। समझ पा रहे? हमारे पास जो लॉ का रूल है, जो कोर्ट का रूल है, जो नियम है, जो कानून कहता है, वो एक एडवोकेट वही बता सकता है, एक रास्ता वही बता सकता है। तो इसमें मैंने हम तो बता ही नहीं है। 2005 के पहले मारा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2005 के बाद मारा तो एनओसी बना लीजिए, बहन को फुसला के रखिए। समझ पा रहे हैं? अच्छा से उसके साथ व्यवहार कीजिए, बहन बेटी जो भी है। बाद में मन अगर उबल गया तो दिक्कत हो जाएगा, हिस्सा ले लेगा कहीं का, जहां मन करेगा वहां हिस्सा, आधा आधी 50%, ये डाउट मत रखिएगा। अगर मानी शहर का जमीन है, कहीं का जमीन हो, आधा आधी हिस्सा लेगा। 10 कट्ठा है तो 5 कट्ठा उसका हिस्सा होगा। हिंदू का बता रहा हूं मैं। अब मुस्लिम का जो होगा, इस्लाम भाइयों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए जो होगा वो अलग से वीडियो आएगा, कमेंट होगा तो देखा जाएगा उस तरह से। समझ पा रहे हैं? और देखिए बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, कुछ कमेंट में बता दे रहा हूं कि परिमार्जन के माध्यम से नहीं हो पा रहा है दाखिल खारिज, ये वो बहुत सारे लोग बोल रहे थे। मैं बताना चाहूँगा, आप लोग को पहले भी मैं बताया था कि दाखिल खारिज का सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है, ई मोटेशन प्लस। बताए थे या नहीं बताए थे? वीडियो ऐसे नहीं लाते हैं, जानकारी रहता है। भूमि सुधार विभाग का टोटल जानकारी मेरे पास आता, क्योंकि मेरा दोस्त भूमि सुधार विभाग पटना में, शास्त्री नगर में, वहाँ पर जॉब पर है, और मेरा 10 दोस्त ऐसा है जो मेरे साथ अमानत किया है, जो कि सरकारी अमीन है। समझ पा रहे? बांका जिला में 2, नवादा जिला में 2, पटना में 2, उसके बाद जमुई में 2, लखीसराय में फिर है। समझ पा रहे हैं? भागलपुर में है। मतलब हर जिले, मतलब 10-12, मतलब टोटल 30 दोस्त किया है, जिसमें से कि 20 गो का सिलेक्शन हो चुका है, 20 गो का। मेरा भी सिलेक्शन था, तो हम बोले नहीं हम नहीं करेंगे जॉब, हम जानबूझ के नहीं किए। समझ पा रहे हैं? मेरा भी सिलेक्शन सरकारी अमीन में हुआ था। बोले नहीं, ई फाइल को कौन संभालेगा? अरे वहाँ काम करने से क्या मतलब बनता है? सरकारी अमीन में कितना सैलरी देगा? 25-30 हज़ार का सैलरी है, और प्लस ऊपर से जो है हर हमेशा उसका नौकर बन के रहो। हम सिर्फ अपना काम करना चाहते हैं, किसी का नौकर बन के रहना हमको पसंद नहीं है। कोर्ट में जाएंगे, अपना बहस करेंगे, भाई हमारा यही काम है, यही काम ठीक है, बस। क्लाइंट आएगा, उसका केस बनाएंगे, बहस करेंगे, बस। अरे रुतबा इसका अलग है ना, 2 पैसा कम होगा, क्या दिक्कत है? अरे भाई नोने रोटी खा के गुजर बसर करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? आपकी दुआ से हमको हो जाता है, ठीक ठाक इनकम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का दुआ रहे तो क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है आप लोग को यही बोलना चाहेंगे, आप लोग को जो हम बताए हुए हैं, अगर किसी को कोई डाउट रहे इसमें, मतलब देखिए मैं वीडियो कमेंट कितना दूंगा, आप ही बताइए। एक एडवोकेट इतना फाइल को लिखना पड़ता है पर डे। समझ पा रहे हैं? सब लोगों का पेर भी लिखना पड़ता है, किसका ये फ़ोन करते रहता है, पूछते रहता है कि मेरा कल क्या, पर डे मेरा 30 गो 20 गो रहता है पर डे। अब तो उतना का वो मेंटेनेंस करना, टाइम नहीं मिल पाता है। घंटा 2 घंटा मिलता है आप लोग के लिए, मैं निकालता हूँ टाइम। समझ पा रहे हैं? मात्र 2 घंटा में फ्री रहता हूँ, तो 2 घंटा में फ्री रहता हूँ, तो बस यही वीडियो में बनाता हूँ आप लोग के लिए। समझ पा रहे हैं? उसके बाद फिर हम बिजी रहते, फिर सोना भी तो है। 24 घंटा काम अच्छा कर, मशीन तो नहीं है ना। 2 घंटा 3 घंटा टाइम मिलता है, ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा मैं फ्री नहीं रह पाता हूँ। उसके बाद पर्सनल लाइफ भी तो कुछ है। समझ पा रहे हैं? तो मेरा यही कहना है कि आप लोग का हेल्प के लिए चैनल बनाए, आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं बहुत सारा जो है वीडियो इस तरह से आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करके बढ़ा दीजिए, मेरा मोटिवेशनल भी बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? छठी मैया के नाम पर आज भी छठी मैया ये है, तो आज भी जो है लाइक थोड़ा सा, मतलब कल से ज़्यादा थोड़ा बढ़ा दीजिए लाइक को, और वीडियो को शेयर कीजिए पूरा, और कमेंट में हाई लिख दीजिए। समझ पा रहे हैं? देखिए हम आपको अपना भाई, अपना चाचा, अपना क्या उसको बोलते हैं, अपना दादा, अपना पिता समझते हैं। इसलिए इस तरह अपना आदमी से बात करने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? हम अपने हिसाब से आपको अपना मानते हैं। इसलिए देखिए इतना क्यों लोग इसे, अपना आदमी के साथ कुतनो बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लॉन्ग वीडियो समझा के कौन बनाता है, कौन समझा के बताता है? अरे आया दिया बोल दिया, समझाने का मतलब क्या कि लॉन्ग हो लेकिन समझ में आवे, दिमाग में घुसे। हम कानून 4 लाइन इंग्लिश बोल दिए, समझ में कुछ नहीं आया, तो क्या मतलब है? उसका कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है ना। इसलिए हम आप लोग को
इसमें पूरी तरह से समझा के रहेंगे, पूरे तरह से। मेरे वीडियो का यही मकसद होता है, समझ पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए लास्ट में 10-20 सेकंड बचेगा, एक वीडियो महत्वपूर्ण है जिसका खतियान नहीं डाउनलोड ऊपर आ जाएगा और इधर आ जाएगा प्ले लिस्ट। तो प्ले लिस्ट जो है पूरा वीडियो देख लीजिएगा, खतियान का वेल्ला रजिस्टर 2 किस तरह से निकालें, सारा कुछ समझ पा रहे हैं। और जो खतियान नहीं मिल पा रहा उसका एक स्पेशल वीडियो कैसे निकालें, ऑनलाइन वाला खतियान अलग वीडियो है, मिलेगा ही, समझ पा रहे हैं। और लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, समझ पा रहे हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया। और बताइए गई वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, समझ पा रहे हैं। आप लोग का मैं कमेंट नेक्स्ट वीडियो में हो सकता लूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक था, इसलिए वीडियो इतना लंबा चला गया, समझ पा रहे हैं। तो क्या करें, आप अपना भाई से, अपना चाचा से, अपना दोस्त से बात करने में इतना टाइम चला जाता है कि समझ में ही नहीं आता है। इसलिए आप लोग हम अपना समझते हैं, इसलिए वीडियो बनाते हैं। और जिस लोगों को बुरा लगे तो भाई वो वीडियो मत देखो, क्योंकि मेरा सीधा मतलब है, जो हमको, हम अपना जिसको मानते हैं वो हमको अपना मानता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, कितनों लोग वीडियो जाए कोई मतलब नहीं बनता है, बस समझ में आ जाए, यही बात है, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया। बड़ा बड़ा वकील के पास जाइए, ये चीज़ समझाने में आपको नहीं है ना, ये चीज़ समझाने में जो समझाए हम 10 साल लगा देगा। अब कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए, आपको सही सही नहीं बताएगा, पैसा दीजिए, घूमते रहिए घूमते रहिए घूमते रहिए, लगाएगा नहीं लगाएगा। आपको वीडियो कितना लंबा हुआ है, 40 मिनट जा सकता है, ज़्यादा 36 मिनट अभी हुआ है। तो 36 मिनट हुआ है, तो 36 से 30 मिनट के वीडियो में इतना कुछ बता दिए, क्लियर कर दिए, पूरा एक टॉपिक क्लियर ही कर दिए, समझ लिया। आप केस भी लड़िएगा तो आप समझ में आ गया होगा कि क्या है नहीं है, रूल समझ गए। तो इसलिए आप लोग अपना अधिकार को जानिए, समझिए कि कोई भी हमको कुछ नहीं कर सकता। जब कानून जान जाएंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सब कुछ बताऊंगा, टोटल जमीन का भी बताऊंगा, क्रिमिनल का भी बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। फिर भविष्य में आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ पा रहे, कोई बाका नहीं उखड़ पाएगा। पुलिस सब वो अपना सामने बोना आपके सामने हो जाएगा। जब कानून उसको बताइएगा ना, धारा ये तुरंत अपना पतली गली से जो है ना समट लेगा, वो तुरंत अपना ससुराल का रास्ता वो देख लेगा, समझ पा रहे हैं। तो क्लियर हो गया। तो आप लोग का सजेशन का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी बातों के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, क्या ठीक है, अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।